गंभीरता से भगवान के वचन को सुनेंगे। भगवान कहते हैं कि चित्त को सब ओर से हटाकर, ये मन बुद्धि चित्त जो है अंतःकरण में, तो चित्त को सब ओर से हटाकर एक परमात्मा में ही स्थिर करने से क्या फायदा होगा, सो समझो अर्जुन। कहते हैं प्रशांत मनसं ह्येनं योगिनं सुखम् उत्तमम् उपैति शान्तरजसम् ब्रह्मभूतम् अकल्मषम माने होता है जो पाप से रहित है। कल्मष पाप को कहते हैं, और अकल्मषम जो पाप से रहित है। तो कहते हैं भगवान की जिसका मन भली प्रकार शांत है, प्रशांत मनसम, जिसका मन भली प्रकार शांत है, और जो अकल्मषम है, जो पाप से रहित है, और शांत रजसम, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। उत्तम आनंद प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं होना क्या है? प्रशांत मनसम होना है, अकल्मषम होना है, और शांत रजसम होना है। ये तीन चीज अगर हो जाए और मन को भली प्रकार शांत कर ले, पाप से रहित हो जाए, रजोगुण शांत हो जाए, तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ जब वैसा योगी एक भाव होता है तो वह उत्तम आनंद को प्राप्त करता है। तमोगुण और रजोगुण से अतीत उत्तम सुख की प्राप्ति से क्या मतलब यहाँ पर है कि तमोगुण और रजोगुण से अतीत शुद्ध सत्व में स्थित साधक के नित्य विज्ञानानंद घन परमात्मा के ध्यान में अभिन्न भाव से स्थित हो जाने पर उसे जो ध्यान जनित सात्विक आनंद मिलता है, उसी को यहाँ पर उत्तम सुख कहा गया है। ये अंतः सुख है। उत्तम सुख क्या है? अंतःकरण में सुख, मन उसका खूब शांत मिलेगा, बुद्धि बड़ा पवित्र मिलेगा ऐसे व्यक्ति को। हम लोग तुलसी बाबा का एक भजन भी जो यही चीज कह रहा है कि सुनु मन मूढ़ सिखावन मेरो, सुनु मन मूढ़ सिखावन, सुनु मन मूढ़ सिखावन, सुनु मन मूढ़ सिखावन मेरो। तुलसी बाबा मन को मूढ़ करें, हे मूर्ख मन मेरी सिख सुन, सुनु मन मूढ़ सिखावन मेरो। क्या
हरिपद विमुख लहयो ना काहु सुख। हरिपद विमुख लहयो न काहु सुख। सठय समुझ सबेरो सुनु मन मूढ़ सिखावन। सुनु मन मूढ़ सिखावन। मेरी सीख सुन। क्या हरि के चरणों से विमुख होकर किसी ने भी सुख नहीं पाया। रे हे दुष्ट, मन को कह रहे हैं, मूढ़ कह रहे हैं, दुष्ट कह रहे हैं, मूर्ख कह रहे हैं। इस बात को शीघ्र ही समझ ले कि हरि के चरणों से विमुख होकर किसी ने भी सुख नहीं पाया। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, शरण जाने से काम बन सकता है। बिछुड़े शशि रवि मन नैनन से। पावत दुख बहु तेरो। ओ भ्रमत श्रमित निशि दिवस गगन मह। तहरि पुराहु बरेरो सुनु मन मूढ़ सिखावन मेरो। सुनु मन मूढ़ सिखावन। कहते हैं देख, यह सूर्य और चंद्रमा, एक केवल उदाहरण दे रहे हैं, तो वो सूर्य का उदाहरण दे रहे हैं, चंद्रमा का। जब से भगवान के नेत्र और मन से अलग हुआ, सूर्य भगवान का नेत्र कहा जाता है और चंद्रमा जो है वो भगवान का मन है। यह सूर्य और चंद्रमा जब से भगवान के नेत्र और मन से अलग हुए, अलग होकर के चमकना शुरू कर दिया। भगवान का नेत्र पहले था। परिणाम क्या हुआ? भगवान से जैसे अलग हुआ तभी से बड़ा दुख भोग रहा है। क्या दुख इसको है जानते हो? रात दिन आकाश में चक्कर लगाते बिताने पड़ते हैं और वहाँ भी बलवान शत्रु राहु पीछा किए रहता है। राहु हमेशा देखो कभी चंद्रमा को घेर लेता है, कभी सूर्य को घेर लेता है। कहते हैं बिछुड़े शशि, शशि कहते हैं चंद्रमा और रवि कहते हैं सूर्य। तो बिछुड़े शशि रवि मैं मन नैनन ते। पावत दुख बहु तेरो। भ्रमत श्रमित निशि दिवस गगन मह। भ्रमत, दिन रात भ्रमण में ही रह जाता है। भ्रमत श्रमित निशि दिवस गगन मह। तहरि पुराहु बरेरो सुनु मन मूढ़ सिखावन में। सुनु मन मूढ़ सिखावन मेरो। यद्यपि अति पुनीत सुर सरिता। यद्यपि अति पुनीत सुर सरिता। तिहुपुर सुजस घनेरो। तजे चरण जहूँ नमितत नित। अरे बही बोताहू केरो सुनु मन मूढ़ सिखावन। सुनु मन मूढ़ सिखावन में।
गंगा जी के बारे में सुनो, सूर्य और चंद्रमा के बारे में सुन लिया कि कैसे भगवान से अलग होने पर राहु से परेशान है। अब गंगा जी क्या है, देखो देव नदी कहलाती तो है, बड़ी पवित्र है, तीनों लोकों में उनका बड़ा यश भी फैल रहा है। यद्यपि अति पुनीत सुरसरिता, सुरसरिता गंगा जी का नाम, अतिहु पुर सुजस घनेरो, काफी उनका जो है देखो बड़ा पवित्र नदी कहलाती है, तीनों लोकों में उनका बड़ा यश भी है, यश फैल रहा है। लेकिन चूंकि भगवत चरण से अलग हो गई, भगवत चरण से जैसे अलग हुई तो क्या कष्ट है सो देखो। परंतु भगवत चरण से अलग होने पर तब से आज तक उनका भी नित्य बहना कभी बंद नहीं होता। तजे चरण अजहू न मिटत नित, वही बोताहू के रो सुनु मन मोर, रो छूटे न विपति भज बिनु रघुपति, श्री राम जय राम जय जय राम 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 राम, छूटे न विपति, छूटे न विपति भज बिनु रघुपति। आहा, श्रुति संदेहु निवेरो, तुलसीदास सब आस छाड़ी करी, ओ राम को तेरो सुनु मन मूल गान, सुनु मन मूल गावन में। श्री रघुनाथ जी के भजन बिना, श्री रघुनाथ जी के भजन बिना विपत्तियों का नाश नहीं होता। इस सिद्धांत का संदेह वेदों ने नष्ट कर दिया है। कल की कथा में भी हम लोगों ने सुना कि भजन के बिना जो शरीर जो है धोकुनी के समान, लोहार का धोकुनी, श्वास लेने से क्या होता है। तो भजन बिना विपत्तियों का नाश नहीं होता, इस सिद्धांत का संदेह वेदों ने नष्ट कर दिया है। इसीलिए हे तुलसीदास सब प्रकार की आशा छोड़कर श्री राम का दास बन जा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण।